So hi friends, last 5 months and in this video I'm going to share you a complete 5 months road plan. इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू कवर सिलेबस, रिवीजन के लिए टाइम कहाँ से निकालें, टेस्ट सीरीज कहाँ से करें, कौन सी करें, कब करें, ऑल दिस थिंग्स आई कवर इन दिस वीडियो. सो बी स्टिक टू इट, लेट्स गो. सो आपके पास 150 डेज हैं एंड टोटल चैप्टर इज 79. एंड अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 150 डेज को मैं स्प्लिट करूँगा 100 डेज में एंड 50 डेज में. सो अगर आपने 10 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, यू हैव 1000 आवर्स इन 100 डेज. सो दिस इज इनफ टाइम टू क्रैक योर नीट एग्जाम, राइट. सो बेसिकली हमें 100 डेज में क्या करना है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, इन तीनों का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है एंड साथ ही साथ हमें PYQs भी लगाने हैं, राइट. सो फिजिक्स में आपको उम्मीद सीरीज फॉलो करनी है. एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोटेड वीडियो, आई एम जस्ट सेइंग फॉर यू बिकॉज मैंने भी इस सीरीज से स्टडी किया एंड आई रियली लाइक दिस सीरीज. आपके माइंड में ये चल रहा है कि क्या वन शॉट इज सफिशिएंट क्लियर नीट एग्जाम? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज इस वीडियो में एक तो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर अलग सर हम इसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे एंड साथ ही साथ आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा जिसमें PYQs भी सॉल्व किए जाएंगे एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो इसमें दिए जाएंगे. एंड इसमें आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ में आप इस सीरीज़ को इन्जॉय भी बहुत करोगे. सो इस सीरीज़ की टाइम लिमिट है 190 आवर्स. मैं पूरे +1 और +2 की टोटल आवर्स बता रहा हूँ. 190 आवर्स हैं, अप्रॉक्स 190 आवर्स हैं. एंड अगर मैं ऐसे केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको केमिस्ट्री में भी मीट सीरीज़ फॉलो करनी है जिसमें आपके अप्रॉक्स 140 आवर्स बन रहे हैं. एंड बायो में आपको कोई सीरीज़ फॉलो नहीं करनी है. बायो में आपको जस्ट NCERT रीड करनी है लाइन टू लाइन. प्लीज़ ब्लंडर मत करना, कोई सीरीज़ देखने मत लग जाना, इसमें आपका ऑलरेडी टाइम वेस्ट होगा. अल्टीमेटली तो आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी. सो स्टार्टिंग से ही आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो और NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो. इसमें आपको 200 आवर्स लग जाएंगे टू कंप्लीट योर +1 एंड +2 NCERT लाइन टू लाइन, राइट. If I'm total this hours, there is 190 for physics, 140 for chemistry and 200 for bio. The total is 530 hours, right? And अभी भी हमारे पास 470 hours remaining है जिसमें हम कवर करेंगे PYQs. अब PYQs को भी मैं स्प्लिट करूँगा अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. फिजिक्स में हम 120 आवर्स देंगे PYQs. इट मीन्स अगर आपके पास 25 चैप्टर्स हैं फॉर फिजिक्स, अप्रॉक्स ले रहा हूँ, तो आपके पास 5 आवर्स मिलेंगे एक चैप्टर के PYQs, जस्ट PYQs सॉल्व करने के लिए. दैट इज़ इनफ टाइम टू सॉल्व PYQs, ओके. सेम आपको 125 आवर्स केमिस्ट्री के लिए भी देने होंगे जिसमें आप अगेन 5 आवर फॉर सिंगल चैप्टर PYQs के लिए दोगे. अब प्लीज़ ये कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 5 आवर्स में ही इस चैप्टर की PYQs करने हैं, बट आप इतना आपके पास कॉमन सेंस है कि अगर एक चैप्टर ईजी है, अगर आपके PYQs कर रखे हो या आप जल्दी कर लेते हो तो आप उस टाइम को रिवीजन में दोगे, राइट. ओके, नाउ अगर हम बायो की बात करें, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायो में यही ब्लंडर करते हैं, वो कभी भी PYQs अटैम्प्ट नहीं करते. एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप बायो की PYQs लगाओगे, इससे आपकी कॉन्सेप्ट ग्रैस्पिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट. सो इसमें आपको 250 आवर्स देने हैं. मीन्स अब आपके पास 1000 आवर्स कंप्लीट हो चुका है. किसके लिए? फॉर सिलेबस कवर एंड साथ ही साथ PYQs. नाउ अब हम चलते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग 50 डेज़ थे. अब 50 डेज़ में अगर अगेन मैं उसको स्प्लिट करूँगा 20 डेज़ एंड 30 डेज़. 20 डेज़ में आपको जस्ट रिवीजन करनी होगी द होल सिलेबस दैट यू कवर्ड इन 100 डेज़, राइट. उसमें आपको फिजिक्स के फार्मूलाज, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस याद करनी है. एंड बायो का अगेन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी अगेन लाइन टू लाइन रीड करनी है NCERT, राइट. सो 20 डेज़ में आप जैसे ये कर लोगे, अब इसके बाद आपके पास आएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जिसमें काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि यार टेस्ट सीरीज़, उनको यही डर रहता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, मेरी तैयारी नहीं है. अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आपकी तैयारी भी है, आपने PYQs भी लगाए हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा. सो अब आपको ओनली 30 डेज़ टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है जिसमें आपको डेली एक टेस्ट देना है. एंड इस टेस्ट सीरीज़ को आपको जस्ट एनालाइज करना है, जिसमें उसकी आपकी गलती होगी उसी टॉपिक को आपको चैप्टर में जाना है, उस चैप्टर को पर्टिकुलर देखना है, उसका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना है, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू कांट मिस्टेक अगेन, ओके. नाउ आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करनी है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ. प्लीज़ आपको 10 आवर्स पर डे निकालना है. सो उसको आप चाहे सुबह पढ़ो चाहे रात को पढ़ो, आपको जो टाइम सूटेबल लगता है आप उसी में स्टडी करोगे, बट यू हैव टू स्टडी 10 आवर्स इन अ डे, राइट.
प्लीज़ ये ब्लंडर मत करना कि आज तुम्हें बायो ही अच्छी लग रही है तो आप सारा दिन बायो ही पढ़ते रहोगे। नो, अगर आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है तो आप सारा दिन फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट फोकस 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे। सो इसका पैटर्न ऐसे होगा, जैसे फर्स्ट डे में आपको बायो 5 आवर्स पढ़ना है, जिसमें आप 5 आवर्स एनसीईआरटी पढ़ोगे, एंड 5 आवर्स आपको देना है जैसे फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में आप उम्मीद सीरीज से एक चैप्टर खत्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल बायो प्लस केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, देन फिजिक्स प्लस बायो, देन अगेन बायो प्लस केमिस्ट्री। ये साइकिल ऐसे आप चलता रहेगा सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड, राइट। अब इसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चनिंग नहीं रहना चाहिए कि यार भैया हमारे पास अब टाइम नहीं था। 150 डेज इज सफिशिएंट, जिसमें आपको मैंने कंप्लीटली गाइड कर दिया कि कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे PYQs लगाने हैं, एंड आपके पास टेस्ट सीरीज का भी टाइम सफिशिएंट ही है, राइट। 30 डेज इज टू इनफ, राइट, जिसमें आप 30 मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो। सो एट लास्ट इतने अच्छे से तैयारी करो कि ये आपका पहला और लास्ट अटेम्प्ट हो, राइट। सो दैट इट्स फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इट।